आज का हमारा टॉपिक जो है वो है आइसोटोप्स। इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। और अगर इससे रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको कैसे अटेम्प्ट करना है तो वो नोट्स बने हुए हैं, ठीक है। तो उसको देखेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, आइसोटोप्स, ठीक है। कोई भी टॉपिक होता है, ठीक है, उसका जो नेम होता है वो उसके मीनिंग को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। जैसे आइसोटोप्स, ठीक है। अब मीनिंग से क्या होता है कि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि जी नेक्स्ट हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, या कि उस टॉपिक का उसकी डिस्क्रिप्शन से क्या लिंक होगा, ठीक है, किस किस्म की उसकी डिस्क्रिप्शन होगी। अब आइसोटोप्स की अगर बात करें तो आइसोटोप्स जी एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जिसमें आइसो का जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है जी सेम या फिर इक्वल, और जो टॉप्स है इसका मतलब होता है स्पेस, ठीक है। यानी कि सेम स्पेस या फिर इक्वल स्पेसिस जो है वो आइसोटोप्स का मीनिंग होता है, ठीक है। अब वो इक्वल स्पेसिस जो है वो किस चीज़ की, किस तरह की, ठीक है, उसको हम जो है वो स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। कहते हैं जी द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स, ठीक है। कहते हैं जी एक एलिमेंट, ठीक है, जिसके एटम्स जो हैं वो कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है जो कि उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है, ठीक है। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे होता है कि वो जो एटम्स हैं उनका जो मैस नंबर है वो उस एलिमेंट के मैस नंबर से मुख्तलिफ होता है, ठीक है। अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो उसमें 118 जो है वो एलिमेंट मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे हैं कि जिनके जो है वो आइसोटॉप्स भी हैं, ठीक है, यानी कि उन्हीं की तरह के जो है वो कुछ और एटम्स भी हैं, ठीक है। लेकिन फ़र्क क्या है कि जो पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट मौजूद है, ठीक है, उसका मास नंबर और वो जो एटम्स है जिनका नाम आइसोटोप्स रखा गया है, ठीक है, उनका जो मास नंबर है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि मास नंबर डिफरेंट होने की वजह से वो जो आइसोटोप्स हैं, ठीक है, कि जिनका एटॉमिक नंबर सेम है किसके साथ, उस एलिमेंट के साथ जो कि पीरियोडिक टेबल के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है कि वो जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी भी वही स्पेसिस होती हैं, उनकी भी वही जगह होती है जो कि उस एलिमेंट की होती है, ठीक है। लेकिन पीरियोडिक टेबल के अंदर उनको जो है वो शो नहीं किया गया, ठीक है। लेकिन वो कहाँ पे कंसीडर होते हैं कि वो भी उसी एलिमेंट के साथ कंसीडर होते हैं, उसी पोजीशन पे कंसीडर होते हैं जहाँ पे वो एलिमेंट जो है पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सबके नहीं, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनके आइसोटॉप्स हैं, ठीक है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटॉप्स हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है, इसलिए उसकी फर्स्ट पोजीशन है पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो जो आइसोटॉप्स के 3 सॉरी जो हाइड्रोजन है उसके 3 आइसोटॉप्स हैं, ठीक है। तो उनकी भी पोजीशन क्या होगी? वही जो कि हाइड्रोजन की है, ठीक है। लेकिन क्या है डिफरेंस कहाँ पे होगा कि वो जो आइसोटॉप्स हैं उनका मास नंबर जो हाइड्रोजन है उसके मास नंबर से डिफरेंट होगा, और इसलिए उन्हें जो है वो सिर्फ कंसीडर किया जाता है कि इनकी वही पोजीशन है जो कि हाइड्रोजन की है, लेकिन उन्हें जो है वो पीरियोडिक टेबल में शो नहीं करवाया जाता, ठीक है। क्यों नहीं करवाया जाता वो हमने पहले डिस्कस किया है कि पीरियोडिक टेबल को एक बहुत मखसूस किस्म की अरेंजमेंट के अंदर, लेआउट के अंदर जो है वो उसको अरेंज किया गया है उसके अंदर एलिमेंट्स को, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है वो इनकी जगह वहाँ पे नहीं बनती, बट इनको कंसीडर किया जाता है क्योंकि क्योंकि इनका जो एटॉमिक नंबर है वो जिसके ये आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है, एटम्स, उस एलिमेंट की जगह पे इनको कंसीडर किया जाता है कि इनकी भी वही पोजीशन है जो कि उस एलिमेंट की है, ठीक है। फर्दर इसके आइसोटोप्स की प्रॉपर्टीज़ को हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है, मज़ीद क्लियर होगा जी कि आइसोटोप्स जो हैं वो क्या होते हैं। प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है जी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। कहते हैं जी जो आइसोटोप्स होते हैं दे हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, ठीक है, इनके नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं सब आइसोटोप्स के, ठीक है। इनका जो वो कह लें कि प्रोमिनेंट एलिमेंट कह लें या जी इनका पेरेंट एलिमेंट कह लें, ठीक है, जो कि पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद होता है, तो उसके साथ इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी सेम होती है और इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी सेम होते हैं, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। क्या होता है जी कि दे डिफर इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, के जो आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है, इनके जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है ये डिफर करते हैं। इस हिसाब से जी क्या होता है जी कि अगर हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं तो उनमें तीनों में जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे, ठीक है।
अगर कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं तो उसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं तीनों आइसोटोप्स के अंदर वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। कहते हैं आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। जितने भी आइसोटोप्स हैं और जो प्रोमिनेंट एलिमेंट है जो कि पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद है, ठीक है, इन सब की सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। वजह क्या है? बिकॉज द ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं यानी कि दीज डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। अभी बात की है कि जो आइसोटोप्स हैं और जो वो प्रोमिनेंट एलिमेंट है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में, तो इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। वजह क्या है कि जी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो जैसे कि ये आइसोटोप्स और उस प्रोमिनेंट एलिमेंट का अटोमिक नंबर सेम होते हैं, इसलिए इसी वजह से इनकी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी सेम होती हैं और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं, ठीक है। उसके बाद है फिजिकल प्रॉपर्टीज। कहते हैं आइसोटोप्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। आइसोटोप्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती है। क्यों होती है? बिकॉज दीज डिपेंड्स अपॉन मैस नंबर। क्योंकि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड करती है मैस नंबर पे, ठीक है। और यही चीज़ डिफरेंट है कि इन आइसोटोप्स का मैस नंबर एक दूसरे से डिफरेंट होता है, तो इस वजह से इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी क्या होती हैं? डिफरेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स देखते हैं आइसोटोप्स की। एग्जाम्पल्स में सबसे पहले हम स्टडी करेंगे आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की एग्जाम्पल्स देखेंगे कि हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स हैं। कहते हैं जी कि नेचुरली अकरिंग हाइड्रोजन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स 3 आइसोटोप्स प्रेजेंट इन डिफरेंट अबंडेंस, ठीक है। कहते हैं जो हाइड्रोजन नेचुरली तौर पे अकरिंग होता है, ठीक है, तो कहते हैं जी इसके जो है वो 3 आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है, जिनकी जो अबंडेंस है, जिसकी जो प्रेजेंस है इस यूनिवर्स के अंदर, ठीक है, वो उनकी डिफरेंट होती है एक दूसरे से, ठीक है। तो देख लेते हैं जी कि वो 3 आइसोटोप्स कौन से हैं। हाइड्रोजन का जो पहला आइसोटोप है उसको कहते हैं प्रोटियम, ठीक है। दूसरे आइसोटोप का जो नेम है वो है ड्यूट्रियम और तीसरा जो है वो ट्रीटियम, ठीक है। अब अगर देखेंगे इनके सबके जो है वो एटॉमिक नंबर सेम है, ठीक है, इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी सेम है, ठीक है, लेकिन क्या है कि इनका जो मैस नंबर है और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट है, ठीक है। प्रोटियम की अगर बात करें तो इसमें हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर और मैस नंबर क्या है? 1 1, ठीक है। प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 1 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 0, ठीक है। ड्यूट्रियम की बात करें तो उसमें हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मैस नंबर 2 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 1 है, ठीक है। इसी तरह से अगर ट्रीटियम देखें तो इसमें हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और इसका मैस नंबर 3 है, जबकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो 2 है, ठीक है। तो इस तरह से जी ये एग्जिस्ट भी करते हैं लेकिन इस तरह से एक दूसरे से डिफर भी करते हैं, ठीक है। डायग्राम बनाने के बाद फिर आप ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दोगे कि जी 3 आइसोटोप्स, ठीक है, ईच वन ऑफ देम हैज़ 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट, ठीक है। नेक्स्ट है जो नेक्स्ट एग्जांपल हम स्टडी करेंगे वो है कार्बन के आइसोटोप्स की, ठीक है। कहते हैं जी कि दीज आर 2 स्टेबल आइसोटोप्स ऑफ कार्बन C12 एंड C13, ठीक है, एंड 1 रेडियो एक्टिव आइसोटोप C14, ठीक है। कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14, यही इनका नेम होता है, ठीक है। तो क्या होता है जी जो कार्बन 12 है और कार्बन 13 है ये स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं और कार्बन 14 जो है वो इनसे अलग होता है। वो क्या होता है? वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है। रेडियो एक्टिव क्या होता है कि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं कि जो खुद ब खुद जो है वो उनमें से रेडिएशन निकल रही होती है, ठीक है। वो नेचुरली अकरिंग भी है, वो मैन मेड भी है। तो ये चूँकि नेचुरली अकरिंग है, ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, ये उनसे अलग होता है क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है, इसमें से जी रेडिएशन जो है वो निकल रही होती हैं, ठीक है। अबंडेंस की बात करें तो इनकी जो अबंडेंस है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। कहते हैं जी कि द आइसोटोप C12 इज प्रेजेंट इन अबंडेंस ऑफ 98.9%। कार्बन 12 जो है वो यूनिवर्स के अंदर किस हिसाब से पाया जाता है? इसकी जो अबंडेंस है वो कितनी है? 98.9%, यानी कि सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है, ठीक है। अगर हम C13 एंड C14 को देखें तो कहते हैं जी कि आर बोथ प्रेजेंट ओनली 1.1% इन नेचर, ठीक है।
कि C13 C14 नेचर के अंदर 1.1% में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनकी अगर हम डायग्राम देखें, C12 को देखें हम। ठीक है, तो क्या है जी, कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो कितना है, इसमें 6 और इसका जो मास नंबर है वो है 12। ठीक है, इस तरह से कार्बन 13 है और कार्बन 14 है। ठीक है, इन सब में कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, लेकिन क्या है, जो इनके मास नंबर है वो डिफरेंट है। अगर हम कार्बन 12 के अंदर देखें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 6 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 6 है। कार्बन 13 में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो 7 है। और इसी तरह से कार्बन जो 14 है, इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो 8 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो 6 है। ठीक है, इस तरह से जी इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी वेरी करते हैं, इनके मास नंबर भी वेरी करते हैं। ठीक है, लेकिन इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इनका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम रहता है। तो इस तरह से आप जो है वो डायग्राम्स बना दोगे। ठीक है, इसके बाद जो आप स्टेटमेंट दोगे तो आप लिखोगे जी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के वो किस हिसाब से इनमें प्रेजेंट होते हैं। तो आप बता सकते हो कि ऑल ऑफ देम हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यही चीज़ हम देख रहे हैं कि जी जितने भी आइसोटोप्स हैं इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं और इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो भी सेम होते हैं। ठीक है, लेकिन फ़र्क कहाँ पे आता है, न्यूट्रॉन्स में। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में कहते हैं जी कि बट डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, कि जी इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, थर्ड जो एग्जांपल आती है हमारे पास वो है क्लोरीन की, आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। ठीक है, कहते हैं जी कि देर आर टू आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन जो है वो 35 और क्लोरीन जो है वो 37, दो आइसोटोप्स हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्लोरीन का 17 है, लेकिन जो इसका एक आइसोटोप है उसमें इसका जो मास है वो 35 है और दूसरे वाले में इसका जो मास है वो 37 है। ठीक है, आप इसी तरह से जो है वो इसकी क्लोरीन की भी डायग्राम बना सकते हो। नेक्स्ट है जी एग्जाम्पल हमारे पास आइसोटोप ऑफ यूरेनियम। ठीक है, कहते हैं जी देर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम के 3 आइसोटोप्स होते हैं। यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 92 है, लेकिन आइसोटोप्स इसके डिफरेंट है, मास नंबर इसके। ठीक है, एक है U234, एक है यूरेनियम 235 और एक है यूरेनियम 238। तो इस तरह से जी ये तीनों जो है वो इसके आइसोटोप्स हैं डिफरेंट मास नंबर के साथ। और फिर कहते हैं जी कि द यूरेनियम 238 इज़ फाउंड इन नेचर नियरली 99%। ठीक है, MCQs आ जाए कि जी यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप जो है वो नेचर में सबसे ज़्यादा उसकी अबंडेंस है पाया जाता है, तो वो आप लिख सकते हो कि वो यूरेनियम 238 है। ठीक है, तो इस तरह से जी आप आइसोटोप्स की एग्जांपल्स भी लिख सकते हो। नेक्स्ट ये टेबल एक बना हुआ है। ठीक है, तो आप इस तरह से जी ये टेबल भी लास्ट पे बना सकते हो। ठीक है, जिसमें एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, बताए गए हैं किसके, ये जितने भी हमने एग्जांपल स्टडी किए हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन और यूरेनियम। ठीक है, जो इनके आइसोटोप्स हैं उनके सिंबल लिखे हुए हैं। ठीक है, उनके एटॉमिक नंबर लिखे हुए हैं, उनके मास नंबर लिखे हुए हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिखे हुए हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ से जी देख सकते हो कि हाइड्रोजन का जी फर्स्ट अगर हम आइसोटोप की बात करें, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर इसका 1 है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 1 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो इसमें 0 है। ठीक है, सेकंड वाला देखें तो उसमें जी एटॉमिक नंबर जो है वो 2 है हाइड्रोजन का। ठीक है, मास नंबर जो है वो भी एटॉमिक नंबर जो है 1 है H2 का। ठीक है, मास नंबर जो है वो उसका 2 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसका 1 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो 1 है। ठीक है, इसी तरह से हाइड्रोजन जो 3 है उसमें एटॉमिक नंबर 1 है, अगेन सेम होगा। ठीक है, मास नंबर उसका जी 3 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 1 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो 2 होंगे। ठीक है, इसी तरह से कार्बन के आइसोटोप्स हैं, फिर क्लोरीन के हैं और फिर जो है वो यूरेनियम के हैं। तो इसी तरह से जी आप ये कर सकते हो।